दोस्तों, जहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, वहीं पर कुछ ख़तरनाक डेवलपमेंट्स फॉर्म 47 की गवर्नमेंट करने के चक्करों में लग चुकी है उन अच्छी डेवलपमेंट्स के नताइज को रोकने के लिए। यानी कि फॉर्म 47 की हुकूमत और ख़ास तौर पर मिस प्लास्टिक ने क्या किया, उन्होंने अपने आकाओं को धमकाना शुरू कर दिया जिन्होंने फॉर्म 47 तैयार किए थे। सबसे पहले नवाज शरीफ भागा लंदन, फिर काजी फाइज ईसा भागा लंदन। अब मरियम नवाज साहिबा भी लंदन गई ज़रूर हैं एक सर्जरी का बहाना करके कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी है, वहाँ पे ड्यू है कोई। तो बेसिकली तो सर्जरी का है उन्होंने, लेकिन सबको पता है कि कौन सी सर्जरी है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ यह है कि जाते जाते वो ये उनको बता कर गई हैं कि अगर अदलिया की तरफ से कोई अच्छी डेवलपमेंट हो रही है तो उसको रोकने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करो, उसके लिए किसी को ख़त्म भी करना पड़े तो ख़त्म कर दो। हमारी हुकूमत कहीं नहीं जानी चाहिए, इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया है अपने आकाओं को। और ये जो पेशन गोई वो एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में करके गई हैं कि फितना ख़त्म हो जाएगा मेरे आने तक, और फितना ख़त्म हो चुका होगा। तो बेसिकली इनका बाप फितना वो तो चला गया, फिर काजी फाइज ईसा फितना वो भी चला गया, जज इन्होंने किया हुआ था एक फितना जज। और फिर ये मिस फितना खुद भी यहाँ से चली गई हैं अभी कुछ अरसे के लिए। तो अब कहने का मकसद ये है कि इन्होंने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी है अपने आकाओं को कि अपने इदारे के थ्रू अदलिया को शटअप कॉल दो। अब सिनेरियो ये है कि ये पीटीआई की लीडरशिप, बेसिकली मैं इस लीडरशिप को होम्योपैथिक लीडरशिप कहूँगा, इनको सोचना चाहिए कि ये जो मैसेज वो देकर गई हैं वो सिर्फ सियासी बयान नहीं है, वो मैसेज नहीं, वो अपनी तरफ से तो एक ऑर्डर देकर गई हैं। क्योंकि बेसिकली ये, अगर आप पंजाब गवर्नमेंट का तरीक़ाकार देखें तो ये जाहिलों की जमात है बेसिकली नून लीग, और ये जाहिलों की हुकूमत है यहाँ पे, जो टिक टॉकरों की हुकूमत चल रही है कि वो सहाफ़ियों को अज़मा बुखारी कहती है कि जी मैं निकलवा दूंगी नौकरी से। मतलब चैनल्स मालकान भी मुलाजिम हैं इन लोगों के। तो बात ये है कि अब मरीम नवाज़ ने जो ये धमकी दी है, इसके ऊपर अगर पीटीआई लीडरशिप स्टैंड नहीं लेती या खड़ी नहीं होती खान के लिए, कप्तान के लिए, इमरान खान के लिए, तो भाई बहुत ही ख़तरनाक इसके ऊपर कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, उस प्लास्टिक को खुश करने के लिए भी और दूसरा अदलिया को शटअप कॉल देने के लिए भी। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में तमाम जजेस का एक मुतफ़क्का आज निकला है उनका, आप समझ लें कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि द मोस्ट सीनियर जज इज़ मंसूर अली शाह साहब। तो जस्टिस मंसूर अली शाह को हर चीज़ में, हर फैसले में मुकद्दम रखा जाएगा और उनकी बात सुनी जाएगी और मानी जाएगी। तो इस इम्प्लीमेंटेशन, इस डेवलपमेंट के बाद, बेसिकली इस डेवलपमेंट के बाद मरीम नवाज़ साहिबा के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने साफ साफ एक तरह से ये तो धमकी दी और ऑर्डर दिया, अपने इदारों को सुनाया, लेकिन उन्होंने बहाना क्या ढूंढा, उन्होंने आम एक ट्वीट कर दिया कि जी फितना ख़त्म हो चुका होगा। यानी कि वो मैसेज देकर जा चुकी हुई हैं। अब देखें सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि पीटीआई की लीडरशिप तो सोई सोई पड़ी हुई है। किसी को अच्छा लगेगा या किसी को बुरा लगेगा, मैं कहता हूँ लगे, लेकिन अवाम खान के साथ सिंसेयर है। ये लोग अगर सिंसेयर नहीं है तो आप लोगों को इनके गिरेबानों को झंझोड़ना पड़ेगा कि ये कर क्या रहे हैं, ये सत्तू पी के सोए हुए हैं। यार देखें, इमरान खान के जो बहुत क्लोज लोग थे, बहुत क्लोज लोग थे, वो क्या कर रहे हैं, वो इस लीडरशिप को लताड़ रहे हैं फुल टाइम कि ये सब इंजॉयमेंट्स में लगे हुए हैं। देखें अब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये जो इमरान खान साहब को, इनकी लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज़ कहा जा रहा है या फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है, तो उसको मैं डिनाई करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। ये बात तो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं, ये बात तो पीटीआई वाले बड़े अरसे से कर रहे हैं। एक एक नौजवान पीटीआई का, पाकिस्तान का एक एक बच्चा, आजकल तो बच्चे भी सियासी हो चुके हुए हैं और इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि पीटीआई तो सिर्फ इमरान खान है। बैरिस्टर गोहर कौन है, उमर अयूब कौन है, सलमान अकरम राजा कौन है, ये लोग कोई नहीं है। पीटीआई है इमरान खान। तो भाई जो धमकी वो प्लास्टिक की खातून देकर गई हैं उसके ऊपर कोई एक्शन आप लोग भी लें, वरना ये ना हो कि हाथ मलते रह जाएं। क्योंकि ये बात अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोग कहीं एडजस्ट हो जाएंगे इन चीज़ों के बाद, तो वो नहीं होने वाला भाइयों, वो नहीं होने वाला। वो इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि आप लोगों को खान के नाम पे वोट मिला है।
खान के अलावा किसी और पार्टी से खड़े होकर दिखाओ, आपको कोई आपके जलसों में आना पसंद नहीं करेगा, आपकी कॉर्नर मीटिंग्स में कोई नहीं आएगा। अभी तो ना जलसे हुए, ना कॉर्नर मीटिंग्स हुई, ना कोई खर्चा हुआ किसी का, और आवाम ने धड़ाधड़ वोट डाले, वो सारा सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये नून लीग तो होश के नाखून कभी भी नहीं लेगी। ये तो सियासी शहीद बनने के पे दर पे ऐसे फिरे हुए हैं, ऐसे मर रहे हैं कि हम सियासी शहीद हो जाएं, क्योंकि गवर्नेंस इनसे हो नहीं रही, इनसे स्टूडेंट संभल नहीं रहे, नौजवान नस्ल इनके अगेंस्ट है, पाकिस्तान की गरीब आवाम इनके अगेंस्ट है, इनको गालियां दे रही है। सिर्फ इनके साथ कुछ जाहिल अवाम है बस, उसके अलावा और कोई भी इनके साथ नहीं है। वो इन लोगों को आइडिया हो चुका हुआ है, ऐसे नहीं नवाज शरीफ साहब भागे। और उसके अलावा बात जो है इस्लामाबाद के अंदर अभी अभी हुआ है कुछ देर पहले, कि इस्लामाबाद में क्या हुआ कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फ़ीस जो बढ़ाई गई है उसके एहतजाज के लिए उसके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करने के लिए बाहर आ गए। यार आप पुरअमन एहतजाज वालों को भी नहीं छोड़ते, पुलिस ने उनके ऊपर भी लाठीचार्ज शुरू कर दी। फ़लस्तीन के लिए कोई रैली निकालता है, आप लोग उस पर लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। यहूदी एजेंट तो असली आप लोग हैं। वहाँ पर रोज़ बच्चे मर रहे हैं फ़लस्तीन में, आपकी तरफ से क्या आवाज़ निकल रही है? आपका वज़ीर आज़म कहता है मैंने आंखें चुरा ली। लानत तुम्हारे ऊपर। कोई शर्म नाम की चीज़ हो ना तो डूब मरो। लेकिन बेशर्मी की इंतहाएं हैं इस ख़ानदान के अंदर, और फिर इनके मानने वालों में भी, इनके चाहने वालों में भी। जो चंद एक रह गए हैं 15-20, वो 17 सीटें तो इनको सारी मिली थी, चलें 17 कह लें, 20 भी नहीं, 15 भी नहीं, 17। ये लोग भी, मैं हैरान हूँ कि यार ये लोग किस तरह से पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं, कि गवर्नेंस तो बिल्कुल ज़ीरो। और इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान, आप फ़लस्तीन के लिए कुछ कर नहीं सकते। आपका एक एसपी सेनेटर मुश्ताक को उंगलियां दिखाता है कि अगर धरना दिया एहतजाज किया तो ऐसी की तैसी। वो सांड सा जो एसपी था इस्लामाबाद का, हराम का खाया हुआ, पता चलता था उसके साइज़ वगैरह को देख के, पला हुआ एसपी। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों, कि इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप को, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर को, जो कि किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुका हुआ है और सिर्फ गली बाती इस वक्त वो शोर मचा रहा है, और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुके हुए हैं। और बाकी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि मरीम नवाज़ जो धमकी देकर गई है, वो धमकी बहुत ख़तरनाक है, उसका रिज़ल्ट कोई अच्छा नहीं निकलने वाला। तो इसलिए होश के नाखून लें, एक्टिव हों, और अदलिया के आगे स्टैंड लेकर इमरान खान साहब की ज़मानत करवाएं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हो जानी है, क्योंकि केसेस सारे उड़ चुके हुए हैं, कुछ भी नहीं रह गया। खुदा हाफिज़।